A very good morning to all of you. Today our topic is simplification of an expression. तो आज हम ये सीखेंगे कि किसी एक्सप्रेशन को हम कैसे बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे आपको गिवन है, जो आपकी बुक में दिया हुआ है, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। लाइक ये एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखो आपको बहुत कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन लग रहा है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं इसको सीखने से पहले कि एक्सप्रेशन क्या होता है। जैसे लिखा हुआ है, इसमें आपके पास नंबर्स भी होंगे, वेरिएबल्स भी होंगे, ऑपरेशंस भी होंगे। ऑपरेशंस क्या होते हैं? वही 4 बेसिक ऑपरेशन जो हम पढ़ चुके हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एक एक्सप्रेशन वो होता है जिसके पास इक्वल टू का साइन नहीं होता। जैसे आपको एग्जाम्पल में दिख रहा है कि हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, हमारे पास दो क्या है, नंबर्स 5 और 3 हमारा किसका रोल प्ले कर रहे हैं? नंबर्स का। और हमारा जो एडिशन है वो किसका रोल प्ले कर रहा है? ये एक ऑपरेशन है, ये हमें पता है। इसमें क्या है? एक्स क्या है हमारे पास? एक वेरिएबल, जिसे आप लेटर भी बोल देते हो। ये क्या है? एडिशन, ऑपरेशन। और 4 क्या है? आपका नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे, यहाँ पे एक्स क्या है? आपका वेरिएबल। और x का कोफिशिएंट क्या है? 2। ये जो आउटसाइड है 2, x के साथ में लिखा हुआ, ये क्या है? आपका कोफिशिएंट। नेगेटिव आपका किसका रोल प्ले कर रहा है? ऑपरेशन का। 7 आपका क्या है? नंबर। तो ये हमारे पास क्या होता है? एक्सप्रेशन, जिसमें आपके पास नंबर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, राइट। और इक्वल टू का साइन नहीं होता। आई होप आपको एक्सप्रेशन क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि हम अपने एक्सप्रेशन को कैसे बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। आपको समझ आ गया ना सिंप्लीफिकेशन क्या है? कोई भी मैथ एक्सप्रेशन को इजियर बनाना। अगर आपको कोई भी मैथ्स का एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसको बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करना, राइट। अब क्या है? बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल से हम करेंगे। बोर्ड मास रूल हमें क्या बताता है कि जो हमें इतने सारे ऑपरेशंस दिए हुए हैं, एक एक्सप्रेशन है जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी दिया है, डिवीजन भी दिया है, एडिशन भी दिया है, सब्ट्रैक्शन भी दिया है। तो बच्चे गलती करते हैं, कभी एडिशन पहले कर देते हैं, कभी सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, कभी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो हमें ये रूल इसलिए बताया गया है ताकि हम गलती ना करें और एक ऑर्डर में चलें कि कैसे हम एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे इन अ ऑर्डर, राइट, इन एन ऑर्डर। तो बिफोर ब्रैकेट्स कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सबसे पहले आप किसको सॉल्व करोगे? ब्रैकेट्स को। उसके बाद ऑफ को, देन ऑफ को आप किस में चेंज करोगे? मल्टीप्लाई में। और डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम ब्रैकेट्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। इस वाली ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस। वैसे बच्चों ने अपने हिसाब से इनके नाम रखे होते हैं। कोई बच्चा इसको ओपन ब्रैकेट भी बोलता है, कोई स्मॉल ब्रैकेट भी बोलता है, इसलिए कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसका है ब्रेसिस, इसको कई बच्चे करली ब्रेसिस भी बोलते हैं, वो भी ठीक है। ये क्या है? ब्रैकेट, कोई बच्चा इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलता है। और ये वाला साइन अगर आपको दिख जाए, इसका मतलब होता है फ्रैक्शन बार, या फिर आप इसको विनक्यूलम भी बोल सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें ये बार है, इसे आप फ्रैक्शन बार भी बोल सकते हो या फिर विनक्यूलम भी बोल सकते हो, दोनों ही सही है। ये वाला हमने सिंबल पढ़ लिया था। एक इसका साइन है एब्सोल्यूट वैल्यू, या फिर आप कह सकते हो मोड का। और ये क्या है? इसको कई बच्चे अंडर रूट भी बोलते हैं, स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, और इसका तीसरा नाम एक और है रेडिकल। तो कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अब देखिए, इस पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप जब भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे ना, तो सबसे पहले अगर आपको बोर्ड मास रूल अच्छे से नहीं आता ना, तो आप क्वेश्चन से पहले साइड में लिख लीजिए, ये वाली अपना बोर्ड मास लिख लीजिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको किस ऑर्डर में अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। जैसे आपने लिख लिया यहाँ पे, ये बोर्ड मास लिख लिया, इससे आपको आसानी होगी, ये पता चल जाएगा आपको कि पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करनी है, देन ऑफ, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। जब आप बोर्ड मास रूल में बहुत अच्छे हो जाओगे ना, फिर आपको लिखने की नीड नहीं है। पर स्टार्टिंग में अगर आपको गलती से बचना है, तो आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो साइड में लिख लो कि यह हमें बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग करना है, जिससे आपको ये पता चल जाए आप किस ऑर्डर में चलोगे, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले इस बार का मतलब क्या है, हम ये समझ लेते हैं। बार का मतलब ये है कि जो ये है आपका 121 डिवाइडेड बाय 11, ये एक ग्रुप है,
कि आपको इकट्ठे सॉल्व करना है इसको। जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको 121 डिवाइडेड बाय 11 है, तो ये एक ग्रुप है, इसको एक साथ आपने सॉल्व करना है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना 121 डिवाइडेड बाय 11, और ये हमारी क्या आ गई, फ्रैक्शन ही तो आ गई, तो इसे आप क्या बोल सकते हो, विनक्यूलम भी बोल सकते हो और फ्रैक्शन भी बोल सकते हो। ये मतलब है इसका। ठीक है, आ गया समझ। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी कौन सी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम अपनी स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इस अकॉर्डिंग चलते हैं हम। ठीक है, देन हम इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और लास्ट में हम अपनी ये वाली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आता है, ब्रैकेट आती है। तो सबसे पहले हमें कौन सी ब्रैकेट सॉल्व करनी है, हमें ये वाली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ये वाली ब्रैकेट कहाँ है, यहाँ पर, तो हम वहां तक जाना है, तो जो आगे है, आगे लिखा हुआ है वो एज इट इज आ जाएगा हमारा 12 माइनस, ये वाली ब्रैकेट को सॉल्व करना है सबसे पहले, तो ब्रैकेट तो एज इट इज आ जाएगी ये वाली। ठीक है, अब हमें ये देखना है, इसमें डिवीजन भी दिया हुआ है और इसमें मल्टीप्लिकेशन भी दिया हुआ है। तो डिवीजन पहले है बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग या मल्टीप्लिकेशन पहले है, डिवीजन पहले है। और मैंने आपको बताया इस वेनिकुलम का मतलब क्या है, कि आपको ये क्या है, एक ग्रुप, इसको एक साथ सोल्व करना है। तो हम अगर 121 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते आप साइड में डिवाइड करके देखो, क्या आंसर आएगा आपका, 11 ही आएगा। 11 है, मल्टीप्लाई में 3, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट भी कर लो आप, बट मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगी ताकि आप गलती ना करो। ठीक है, 24 एज इट इज आएगा। देन आपको ब्रैकेट तब तक नहीं रिमूव करनी जब तक आपका पूरा सोल्व ना हो जाए। ठीक है, 12 माइनस, अब देखिए अब इसमें क्या है, सब्ट्रैक्शन के साइन है, मल्टीप्लीकेशन के और एडिशन के हैं, राइट। तो आपको क्या सॉल्व करना है बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग, पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करोगे, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन तो हम इसको ही सॉल्व करेंगे ना सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या आएगा 33, अब मुझे ब्रैकेट लगाने की नीड नहीं है, और ये एज इट इज प्लस 5। ठीक है, अब कौन सी ब्रैकेट चल रही है हमारी, ये वाली ब्रैकेट चल रही है, ये वाली ब्रैकेट को तो हमने सॉल्व कर लिया, तो ये वाली ब्रैकेट हमने लगा दी एज इट इज, राइट। अब देखिए 24 फिर से एज इट इज, नेगेटिव का साइन एज इट इज, अब ये वाली ब्रैकेट एज इट इज लगा दी, जो कि इसे हम करली ब्रेसेस बोलते हैं या फिर ब्रेसेस बोल लीजिए। अब देखिए एडिशन पहले होगा या सब्ट्रैक्शन पहले होगा, बताओ, एडिशन पहले होगा। तो अगर मैं 12 में 5 ऐड करती हूँ तो मुझे कितना मिलता है, ये भी एडिशन का है, ये भी एडिशन का है, 12 भी एडिशन का है, 5 भी एडिशन का है, 12 प्लस 5 17, और नेगेटिव में क्या है 33, ये वाली ब्रैकेट करली ब्रेसेस हमने एज इट इज लगा दी। ठीक है, यहाँ पे आप इक्वल टू लिखिए क्योंकि अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इक्वल टू में एज इट इज चलेगा, 24 का 24, नेगेटिव का साइन एज इट इज, ये वाली ब्रेसेस हमारी चल रही है। अब 17 में से 33 को माइनस करेंगे आप तो क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करके देखिए, 33 माइनस 17, 10 3 3 6, 16 बचेगा आपका, और नेगेटिव में 16 आएगा। अब देखिए ये वाली न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी थी या ये वाली बड़ी थी, ये वाली बड़ी थी, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, नेगेटिव का साइन। अब नेगेटिव और नेगेटिव मैंने आपको बताया था, सेम साइन को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, पॉजिटिव। तो 24 आपका एज इट इज चलेगा, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। अब हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब 24 में 16 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 6 + 4 10, कैरी 1, 2 + 1 3, और यहाँ पे एक 4। तो क्या सभी का यही आंसर आया 40, चेक करो कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्या आप सभी का भी यही आंसर आया। तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ था जिसे हमने सिंपली सॉल्व कर लिया, और हमारा आंसर एक सिंपल सी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, दैट इज 40। अब नेक्स्ट देखो, अब इसमें क्या है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, सिंपल एक हमें ये फर्स्ट वाली ब्रैकेट दी हुई है। ठीक है, अब देखो जो ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्टिंग में लगी हुई है वो लास्ट में खत्म भी हुई है, अगर ये ब्रैकेट स्टार्ट है तो ये वाली खत्म भी है। ठीक है, जो भी ब्रैकेट दी होगी वो खत्म भी होगी आपकी। तो यहाँ पे 16 एज इट इज, एडिशन। अब देखिए सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट सोल्व करनी है, और बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपका क्या आता है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट दिख रही है हमें,
तो 126 को अगर मैं 14 से डिवाइड करूं, क्योंकि ब्रैकेट के बाद तो क्या आता है, ऑफ आता है, ऑफ यहाँ पे है नहीं, देन उसके बाद क्या आता है, डिवीजन। तो हमें डिवीजन को सॉल्व करना पड़ेगा। 126 को मैं 14 से डिवाइड करूंगी तो किस पे जाएगा, डिवाइड करके देखो साइड में, सभी बच्चे करो, किस पे जाएगा, 14 के टेबल पे, 14 9 जा 126, तो ये हमारा किस पे चला जाएगा, 9 पे। तो हमने 9 क्या लिख लिया, डायरेक्ट लिख लिया। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है हमारा। अब डिवीजन के बाद क्या है हमारा, डिवीजन के बाद क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन। तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, 13 2 जा 26। अब क्या है, एडिशन पहले होता है या सब्ट्रैक्शन पहले होता है, एडिशन पहले होता है। और हमारे पास दो अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी है, एडिशन की। तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, 16 + 9 25, 25 में से 26 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। अब देखिए कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी उसी का साइन हमारा आ जाएगा। तो 26 बड़ी है, तो 26 में से 25 गए 1, साइन किसका आएगा, नेगेटिव का। क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू 26 बड़ी है और 26 के पास कौन सा साइन है, नेगेटिव का। 25 के पास तो पॉजिटिव साइन है। क्या आप सभी का भी यही आंसर है, चेक करिए।